यही कुछ हम खुदा के कलाम से सीखने के लिए आते हैं। खुदा का घर जो है वो इसलिए बनाया गया कि खुदा के लोग खुदा के घर में आकर कुछ ना कुछ सीखें। और जब लोग खुदा के कलाम को आकर सीखते हैं तो यकीन करें खुदा खुश होता है। और वो फतवा जो समझने के मूसा के वक्त से जारी हुआ, मूसा के वक्त से जारी हुआ, क्योंकि मूसा ही एक ऐसा शख्स था जिसको शरीयत दी गई। और वो फतवा कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुआ जाते हैं, ये फतवा जो है वो जारी था। और जब खुदा के लोग खुदा की हैकल में आकर खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को, उसकी शरीयत को, उसके आइन को सीखते हैं, और जो जो लोग सीखते हैं वो फतवा उनकी जिंदगियों से दूर हो जाता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा गया कि हर तरह का जूहा नहीं, जुआ, कुछ लोग जूहा बोलते हैं, जूहा, हर तरह का जुआ जो हमारे कंधों पर है, और हर तरह के बंधन, हर तरह के दाग, मुंह पर दाग हो तो नुमाया नजर आता है, ये उसी दाग की बात की जा रही है। हर तरह के धब्बे, सफेद कपड़ों पर एक छोटा सा धब्बा जो है वो नुमाया नजर आता है। हम जो खुदा का मक़दस है, जब हमारे जिंदगियों पर दबा आता है, जो खुदा का मक़दस अपने आप को जानते हैं, तो वो दबा जो है वो नुमाया नजर आता है। क्यों वो अलहदा नजर आता है, क्यों वो नुमाया नजर आता है? क्योंकि जो खुदा का मक़दस है वो उनका चुनाव किया गया है, उनको चुना गया है, उनको इस दुनिया से अलहदा किया गया है। हालेलुया। कितने लोग उस फूल को जानते हैं जो गंदगी में खिलता है, कमल का फूल, कितनों ने देखा उसको? हालेलुया। दो सिस्टर हैं जिन्होंने देखा है। नहायत ही खूबसूरत मंजर होता है कि चारों तरफ गंद ही गंद, बो ही बो, बदबू इतनी, लेकिन वो अकेला, तकरीबन इतना होता है, इतना चौड़ा होता है, और वो अकेला गंद में नजर आ रहा होता है। खुशबू उसकी नहीं आती, क्योंकि गंद जो है उसकी खुशबू को, गंद की बदबू जो है उसकी खुशबू को वो अपने अंदर समेट लेती है, लेकिन उसकी खूबसूरती को समेट नहीं सकती। कमल का फूल जो है उसकी खूबसूरती को वो गंद जितना भी है वो छुपा नहीं सकता। ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, और खास करके उन लोगों के लिए जिनका चुनाव किया गया है। आप जो यहां पर मौजूद है, आपका चुनाव किया गया है, इसीलिए आप खुदा के घर में बाकायदगी से आते हैं। आज मेरी कोशिश थी कि मैं जो कालिंग है उसके ताल्लुक से बात करूं कि कालिंग दो तरह की होती है, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसकी तैयारी नहीं की। आप भी दो तरह के लोगों में से आपका चुनाव किया गया है, दो तरह के लोगों में से, इसलिए आप खुदा के घर में आते हैं और खुदा आपको पसंद करता है। हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनको भी पता है कि खुदा कुदरत रखता है, उनको भी पता है कि खुदा हमारी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम करता है, उनको भी पता है कि खुदा कादर जो है वो बैरे कुलजम से इस्राइल को लेकर निकल आया। वो ये भी जानते हैं कि यीशु जिंदा है, वो ये भी जानते हैं कि वो
खुदा के घर से दूर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपका चुनाव किया गया है, आप इसलिए खुदा के घर में बार बार आते हैं कि आपकी लिस्ट जो है, आपका नाम जो है वो चुनिंदा लोगों में शामिल किया जाए। हालेलुया। सो आज हम मत्ती की इंजील 24 बाब में से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अपने दिलों को जरा संभालिए रखिएगा, अपने दिलों पर हाथ रखिएगा, क्योंकि जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करने को हूं, ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है 24 बाब जो है, जब आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ना बड़ा आसान है, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको समझना नहायत ही मुश्किल है। चंद आयात को मैं लूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। होशते रहिएगा, अपने आप को संभाले रखिएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे कलाम को लोग हजम करना पसंद नहीं करते, उनको हजम नहीं होता। सच्चाई है, और आप सब जानते हैं कि सच्चाई कड़वी है। जो शख्स उसको निगल लेता है, वो उसके मुंह को तो कड़वा करती है, लेकिन उसकी जिंदगी को बहाल कर देती है। ये खुदा का कलाम है जो कड़वाहट से भरा है, और इसके ताल्लुक से लिखा गया कि ये शहद के टपकों से ज्यादा मीठा। ये उस दूध से, दूध प्योर दूध जो है, जिसमें जरा सा भी पानी ना हो, उससे भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया। दूध, आप जानते हैं दूध क्या करता है जब पेट के अंदर जाता है? क्या करता है वो? हालेलुया। वो कुव्वत देता है, जिस गोश्त को भी कुव्वत देता है, गोश्त को बढ़ने में मदद देता है, और हड्डियों में वो आयरन को लाता है, फुलाद को लाता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा कीमती है। जब आप इसको पिएंगे तो ये आपकी हड्डियों को और मजबूत करता जाएगा, इस कदर मजबूत करेगा कि जैसे खुदा के कलाम में लिखा कि वो आपको उकाबों जैसा जोर बख्शेगा, उकाबों जैसा जोर। अकाब एक ऐसा परिंदा है जो हवा की उल्ट सिमत पर चलता है, अपनी छाती के बलबूते पर, अपने परों के बलबूते पर वो हवा की उल्टी सिमत की तरफ जाता है। जिधर से हवा आती है वो उस तरफ उड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको अलग कुव्वत दी है, और आपको भी खुदा अकाबों जैसा जोर बख्शना चाहता है। अकाबों जैसा जोर आपको तभी मिलेगा जब आप खुदा के कलाम को दूध की तरह समझते हुए निगल लेंगे। बड़ा मजा आता है दूध पीने, जब पीते हैं तो बड़ा टेस्ट अच्छा होता है। बहुत कम लोग हैं जिनको वाकया ही प्योर दूध पीने को मिला होगा। आजकल तो डब्बा ही चलता है, डब्बे का तो पता नहीं क्या क्या दूध है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिन लोगों का तजर्बा है असल दूध पीने का, वो जानते हैं कि दूध क्या चीज है। और शहद से ज्यादा मीठी कोई चीज नहीं है, याद रखिएगा। चीनी भी उसके मुकाबले में कम मीठी है, और वो भी जब आपके पेट में जाती है तो आपकी पता नहीं कितनी बीमारियों को, वो शहद जो है 2 चमचे 3 चमचे जब आपके पेट में उतर जाता है तो वो आपके बहुत से रोगों को खत्म कर देता है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा गया कि ये शहद के टपकों से ज्यादा मीठा, ये मीठा भी है और बीमारियों को दूर करने वाला भी है। ये दूध की तरह है, कीमती है, आपकी हड्डियों को, आपके गोश्त को ये और ज्यादा ताकतवर बना देता है। हालेलुया। सो कड़वी बातें जो है, आजकल YouTube जो है, कड़वी बातें वहां से डिलीट कर दी जा रही हैं, क्योंकि वो वक्त आता है कि खुदा का कलाम जो है उसका काल पड़े।
क्या आप चाहते हैं कि खुदा के कलाम का काल पड़ जाए? जी, मत्ती की इंजील 24 बाब 5 ऐसे लेकर 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। भैया पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। जरा गौर से सुनिएगा। मत्ती रसूल की इंजील उसका 24 बाब में उसकी 5 आयत से लेकर 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और संतरत पर संतरत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होगी। उस वक्त लोग तुमको सजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। खुदा का कलाम सुना पड़ जाना, उसकी खास बरकत हो। आमीन। हालेलुया। ये बात जो है जिसे हमने तिलावत की है 24 बाब है, और जब आप इस पूरे बाब को, पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपके वाकया ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बातें जो मसीह यीशु ने कही, ये वो मकाम है, जैतून का मकाम, जैतून पहाड़। और जब मसीह यीशु जो है उसने सऊद किया, जब वो आसमान पर उठाया गया, तो जैतून के पहाड़ पर एक पत्थर है, आप भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो नेट पर आप देख सकते हैं। जिस पत्थर पर मसीह यीशु खड़ा हुआ और शागिर्द और दूसरे लोग जो चारों तरफ उसके खड़े थे, मसीह यीशु से बातें कर रहा था, और आखिरी बेहतरीन मकालमा जो मसीह यीशु ने बोला वो ये था कि पूरी खलकत में जाओ और अंजील की जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। उसके बाद मसीह यीशु जो हैं जिस पत्थर पर खड़े हुए थे, वो वहां से सऊद कर गए, चले गए, और उनके निशान, पांव के निशान जो हैं वो अभी तक उसी तरह वो लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? इसलिए लगे हुए हैं कि जब मसीह यीशु दोबारा आएगा तो कहीं और नहीं आएगा। याद रखिएगा, ना अमेरिका, ना अफ्रीका, ना कालिया गोल, ना चिट्टिया गोल, ना नीलिया गोल। जहां से उसने सऊद किया वहीं पर, उसी पत्थर पर मसीह यीशु जो है वो अपने पांव रखेगा। बात लंबी है, लेकिन यहां पर लिखा गया, जितनी बातें यहां पर लिखी गई, जैतून के पहाड़ पर मसीह यीशु जो है वो लोगों से, अपने शागिर्दों से बातें कर रहा है, और शागिर्द जो है मसीह यीशु से सवाल करते हैं। मसीह यीशु से कहते हैं कि कौन सा ऐसा निशान होगा, कोई ऐसा निशान हमारे सामने आएगा जिससे हम कैसे समझ सकें कि वो दिन, आखिरी दिन जो है वो आगे है या आने वाले हैं। मसीह यीशु उनको जवाब देता है। मसीह यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, गुमराह ना कर दे। गुमराह तो हम पहले से ही हो चुके हैं। हम वो लोग हैं जो उंगल पर नाचते हैं। आज देखें पाकिस्तान का हाल, दो शख्स हैं, शहबाज शरीफ और इमरान खान।
इन दोनों लोगों ने उसका तमाशा बनाया हुआ है सिर्फ कुर्सी की खातिर। मैं गलत तो नहीं हूं? इसी तरह रूहानियत में भी बहुत से ऐसे कलाम हैं जो गलत तालीम देने के सबब से उन्होंने वो लोगों को नचा रहे हैं। मसीह यीशु कहता है क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं मसीह हूं। वाज़िया एलानिया कहेंगे कि मैं मसीह हूं। और आज ऐसा ही है, लोग उस चर्च में आना पसंद नहीं करते जहां पर अजायबात और नशानात नहीं मिलते। लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं जहां पर ऐसे करें और गिर जाएं। लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां पर अजीब और जलाली काम देखने को नजर आए। और जब हम उनको देखते हैं तो हम कहते हैं, हमारा अपना ही माइंड जो वो बदल जाता है कि वाकई ये थे यीशु होगा, और यीशु वाली बात जो है वो नजर नहीं आती। एक शख्स को मैं जानता हूं, मैं उसके साथ काम करता रहा, वो मुझसे रिश्वत लेता था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। हफ्ते की रात को वो मुझसे रिश्वत लेता और संडे सर्विस में वो आकर गैर ज़बान में तर्जुमा करता, गैर ज़बान में तर्जुमा करता, और लीडर जो है दूसरा माइक फटता और उसका पकड़ता और उसका तर्जुमा शुरू कर देता। अब लीडर जो है वो कहता है कि खुदा मुझसे बात करता है। अगर खुदा बात करता है तो ये शख्स जिसका आप तर्जुमा कर रहे हैं, क्या आपको खुदा के रूह ने या खुदा ने ये नहीं बताया कि रात को इसने 20,000 या 25,000 रुपया रिश्वत ली है? पाकरू कभी एक तरफा बात नहीं करेगा, याद रखिएगा। खुदा कभी एक तरफा बात नहीं करेगा, एक तरफा बात नहीं करेगा। दोनों तरफ पाकरू दोनों तरफ बात करेगा। अगर पाकरू बस आशिक से बात कर रहा है किसी के ताल्लुक से, तो पास्टर आशिक के साथ साथ जिस शख्स के ताल्लुक से बात हो रही है उसको भी पाकरू आगाह करेगा कि पास्टर आशिक तेरे पास आ रहा है। पास्टर आशिक का वो इंतजार करेगा। ये काम है रूह कुद्दस की। ऐसा नहीं है कि पाकरू मुझसे बात करता है। पाकरू बात करता है और रात को एक शख्स जो है वो हराम की कमाई अपनी जेब में डालता है, और फिर आप कहते हैं कि जी खुदा मुझसे बात करता है। क्या खुदा ने या पाकरू ने आपको ये नहीं कहा कि ये शख्स ने रात को हजारों रुपया रिश्वत ली है? रिश्वत है, आप लाखों ले लें या 1 रुपया ले लें। जरा सा खमीर इतनी बड़ी परात में गुंदा हुआ आटा जो है उसको सारे का सारा गंदा कर देता है। ऐसे ही है, गलत तो नहीं। एक मन दूध रख दें किसी बर्तन में, 2 मक्खियां डाल दें और 10-20 लोगों को दिखाकर आप वो बाहर निकाल दें। जिन लोगों ने उस दूध को देख लिया वो कभी भी उसको नहीं पिएंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो पी लेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। लिखा गया वो कहेंगे मैं मसीह हूं, और ऐसा होगा। आप नहीं जानते कि दुनिया में कितने चर्चेस ऊपर आए हैं जो तरह तरह की गंदी से गंदी तालीम जो है वो दे रहे हैं। गंदी से गंदी का मैंने जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया है, क्योंकि काम ही गंदे देखने को मिल रहे हैं। और ये सारे का सारा बुरा एटीट्यूड जो है वो औरतों पर इस्तेमाल हो रहा है। लेते वो भी यीशु का नाम है, हील इन द नेम ऑफ जीसस, और रूह कुद्दुस को वो ऐसे बुलाते हैं जैसे रूह कुद्दुस उनका गुलाम है। क्या रूह कुद्दुस किसी का गुलाम है? क्या खुदा जो है जिसकी हम ताज़ीम करते हैं, ए खुदा खले आ,
हम उसको ऐसे बोल सकते हैं? वो हमारी जानों का लंगर है, हमारे दिल की धड़कनें उसी की कुदरत के वसीला से धड़क रही है। वो चाहे तो अभी सभी के सभी यहां पर सुसरी की तरह ढेर हो जाए। यहां पर लिखा गया, वो कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। क्यों गुमराह करेंगे? क्योंकि आसमान और जमीन की कुव्वतों को हिला दिया गया है। इसलिए हिला दिया गया है कि जमीन पर बशर जो है वो आराम से ना बैठे। और आप देख सकते हैं, किसी घर में आपको सुकून नजर आ रहा है, किसी घर में आपको इत्मीनान नजर आ रहा है। हर घर में अफरा तफरी, हर घर में मुसीबत, हर घर में दुख। मैं अपना दुख किसी को सुनाने जाता हूं तो वो अपना ढेरों दुख जो है वो मुझे सुनाना शुरू हो जाता है। क्यों? आसमान और जमीन की कुव्वतों को हिला दिया गया है ताकि वो बशर की नक्शों को और उनकी राहों को खराब कर दे। और कैसे? यहां पर लिखा गया, बहुत से गुमराह कर दिए जाएंगे। गुमराह कौन होंगे? हमारे अपने ही लोग गुमराह हो जाएंगे। वो वक्त आने वाला है कि जब तलवार की धार यहां पर होगी और आपसे कहा जाएगा बोलो, फिर हम कहेंगे हाँ ठीक है, जो तुम कहते जो है करेंगे। फिर आपका ईमान कहां जाएगा? बड़ी आसानी से हम ट्रैप हो जाएंगे और गुमराह भी हो जाएंगे। अब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। हर रोज किसी ना किसी मुल्क में कोई ना कोई मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के साथ, जिसको हम बड़ी आसानी से कहते हैं कौम पर चढ़ाई करेगी। कौम से मुराद ये नहीं कि हम पाकिस्तान में हैं, मुसलमान क्रिश्चियनों पर और क्रिश्चियन मुसलमानों पर, ये कौम नहीं है। पाकिस्तान एक कौम है, हिंदुस्तान एक कौम है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब लड़ाई होती है तो कौम पर कौम, बाइबल ऐसा सिखाती है, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी। और ऐसा ही हो रहा है। दुनिया में कहीं भी अमन नहीं है, क्योंकि वन वर्ल्ड ऑर्डर ने जब से तहरीक शुरू की है तब से दुनिया की तबाही जो है वो शुरू हो चुकी है। कितने लोग जानते हैं कि आजकल फिर एक वबा जो है वो फोड़ों वाली शुरू हो चुकी है। पूरे जिस्म पर वो फोड़े फोड़े, उसको मॉन्की पंप कहते हैं, मॉन्की पॉक्स, वो बड़ी तेजी के साथ। और याद रखिएगा, ये मॉन्की पॉक्स जो है ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये वन वर्ल्ड ऑर्डर की शरारत है। उन्होंने फिगर लिया कि 8.5 अरब की आबादी है दुनिया में, पॉपुलेशन है, उसका आधा हिस्सा हम रखेंगे, आधे को मार देंगे। जैसे कोरोना में कई लोग मरे, इसी तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। और यहां पर लिखा गया, खबरदार घबरा ना जाना। ये बात किनके लिए है? आपके लिए। ये बात आपके लिए है। ईमानदारों को छोड़ दें, ईमानदारों की बात ना करें। ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं कौन ईमानदार है। लोग डबल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। एक तस्वीर लोगों के घरों में लगी होती थी, जिस तरह मसीह यीशु ने ऐसे ना, यानी कि ऐसे किया हुआ था, यानी कि एक उंगली जो दिल की तरफ और ऐसे। बड़ी देर तक वो तस्वीर हमारे घरों में रही है, अब कम नजर आती है। इसका मतलब ये था, यीशु कहते हैं कि एक दिल रह, दो दिलाना बन। लेकिन लोग बन जाएंगे, ऐसा होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि लोग गुमराह हो जाएंगे। लेकिन ईमानदार जो है उनके लिए जिंदा उम्मीद है। यहां पर लिखा गया कि तुम घबरा ना जाना। ये बड़ी तसल्ली है, और ये तसल्ली सिर्फ आपके लिए।
जो खुदा से प्यार करते हैं, जो उसको हर तरह से नंबर 1 जानते हैं, ये उनके लिए है। हर एक की मसीह के लिए नहीं, याद रखिएगा। हर एक अगर वाकया ही मसीही हो तो ये जगह खाली नजर ना आए आपको, ये भरी हो। लेकिन खाली मसीही होना ये जरूरी नहीं है, मसीही होना बहुत जरूरी है। और ये बात हमारे लिए है, तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है। अभी तो मैंने आपके साथ कुछ नहीं शेयर किया, अभी तो टाइम खत्म होने वाला है। हमें वाद कर दिया गया है कि खबरदार रहना, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੱਜ ਉੱਠਣਾ। ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਉੱਠੀਏ। ਕੁੱਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ, मैं कान नाल ना ਵੇਖਿਆ तो मैं कुत्ते मगर भੱਜ उठिया। यीशु विधान करता है कि खबरदार, ऐसे किसी के पीछे भाग ना जाना। और आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अभी ये इसकी शुरुआत है। जहां पर ज्यादा मोजज़ात हैं, वहां पर लोग भाग भाग कर जाते हैं और वहां पर कहा जाता है कि केड़ी दुआ करवानी थी, 500 वाली, 1000 वाली, 10,000 वाली। और लोग देते हैं, खुशी के साथ देते हैं। मोजे वहां भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर लिख दिया गया कि आपको निशानात वहां पर मिलेंगे, अजायबात देखने को मिलेंगे, लेकिन तुम खबरदार रहना, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का होना जरूर है। यहां पर लिखा गया, और जगह जगह पर काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। पहले मैं भी ये सोचता था कि शायद ये हमारी बाइबलें जो हैं ये सफेद हो जाएंगी, इनसे जो लफ्ज है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इसका मतलब कुछ और ही है। खुदा के कलाम का जो काल पढ़ना है, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे खादम उठ पड़ेंगे, बहुत से ऐसे प्रॉफिट जो है वो सामने आ जाएंगे, जो हकीकत पर मबनी कलाम है उसको पीछे कर देंगे और अपनी तरफ से कलाम करना शुरू कर देंगे। और जो खुदा ने लिखवाया, जो खुदा की तरफ से है, वो पीछे चला जाएगा। कितने लोग हैं जो आज से 50 साल पहले मट्टी का तेल जलाकर दिया जलाते थे? मैं भी उनमें शामिल हूं। अब आपको मट्टी का तेल बड़ा मखसूस नजर आता है, महंगा है, गायब होता जा रहा है। कुछ ऐसे बार ये पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, कुछ और चीज आ जाएगी, हकीकत जो है वो पीछे चली जाएगी। तरह तरह के प्रॉफिट आ जाएंगे, तरह तरह के खुदा के लोग आ जाएंगे, वो अपनी तालीम देंगे। जब हम गूगल पर प्ले स्टोर देखते हैं तो वहां पर आप सर्च करें बाइबल, तो मुझे बाइबल जो है वो मोबाइल में चाहिए, तो आप लिस्ट देख लें, इतनी बाइबलें आपके सामने आ जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि बाइबल तो एक है या दो है, ये कहां से आ गई? और उनमें एक ही तरह की तालीम नहीं है, पता नहीं उसमें क्या क्या लिख दिया गया उन बाइबलों में। और जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप अपना सर पकड़कर बैठ देंगे, ऐसा तो खुदा के कलाम में लिखा ही नहीं। लेकिन जब आप उसकी जिल्लत पर पढ़ेंगे होली बाइबल, तो फिर आप कहेंगे है तो ये बाइबल, लेकिन इसके अंदर तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि ऐसे ऐसे भी लिखा है। आप गुमराह हो जाएंगे, इब्लीस आपको गुमराह कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि जो नई बाइबलें आ रही हैं उनमें बहुत सी तब्दीली कर दी गई है, और ये रियल जो है, जो खुदा की कुदरत के सबब से लिखी गई है, आने वाले कलाम जो है उनको पीछे कर देंगे, उनको बैक पे कर देंगे। जिस तरह हमारी जिंदगियों से मिट्टी का तेल जो है वो गायब हो चुका है, बड़ा मखसूस मिलता है।
वरना हर दुकान पर मिट्टी का तेल होता था। जी मास्टर साहब ऐसे ही है, छोटी छोटी दुकानों से मिट्टी का तेल मिलता था। आप खास दुकानें हैं जहां से हमें मिट्टी का तेल लेना पड़ता है। उस आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा कि खुदा के कलाम को जो है वो पीछे कर दिया जाएगा और हर तरह तरह के कलाम मुकद्दस को लोगों की जिंदगियों में लाया जाएगा, ताकि लोग उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें और खुदा से दूर हो जाए। अब इसका बड़ा प्लान इसलिए कि आसमान और जमीन की कुफ्तों को हिलाया जा रहा है। अभी तो वो वक्त आने वाला है कि एलियन जो आसमानी मकामों में है, और बाइबल उनके ताल्लुक से लिखती है, वो कुफ्तें जो आसमानी मकामों में है नीचे गिरा दी जाएंगी। जब वो नीचे आएंगी तो बताएं इंसान का क्या हाल होगा। तो वही बचेंगे जो मसीह यीशु के साथ चलेंगे, और वही बचेंगे जो घबराएंगे नहीं, और वही बचेंगे जो ना उधर भागेंगे ना उधर भागेंगे, जो पूरे ईमान का स्टेप लेते हुए इंतजार करेंगे। आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर यीशु का इकरार करेंगे तो यीशु यकीनन आपके लिए अच्छा मंसूबा रखेगा। वो आपको बचाने की कुदरत रखता है। उसने ऐसे नहीं कह दिया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर वो बचाने की कुदरत रखता है तो ही उसने ये अल्फाज बोले हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और एक बड़ा वादा कि मैं कभी भी तुम्हें दस्तबरदार नहीं करूंगा। ये दस्तबरदार जो है ये क्या है, तो बता सकते हैं मुझे? जी हाँ, छोड़ना। इसके मायने हैं अपने अपने हाथों को पीछे कर लेना। नहीं भाई मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता हूं, तू जान तेरा काम जाने। किसी शख्स को सपोर्ट हो ना तो वो सपोर्ट के जरिए चलता है, लेकिन जब सपोर्ट देने वाला अपने बाजू खड़ा कर लेना कि नहीं भाई मैं तेरी मदद कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये है कि दस्तबरदार कर देना। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, नंबर 1 आप उसकी दुल्हन है, नंबर 2 आप उसके दोस्त हैं, नंबर 3 आप उसके वसीला से हम बाप यानी अब्बा कहकर कितने रिश्ते हैं हमारे साथ उसके, इसलिए वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। दुख में मुसीबत में हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको